में अपना प्रभाव फैलाने लगा। जहां भी वह जाता वहां अधर्म और अशांति बढ़ जाती। मनुष्यों के मन में क्रोध, लोभ, मोह और अनाचार पनपने लगा। इस असुर के कारण संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने यह स्थिति देखकर चिंता व्यक्त की और सभी मिलकर वैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। देवताओं ने विनयपूर्वक प्रभु से कहा, भगवान, यह पाप असुर पूरे संसार को भ्रष्ट कर रहा है, कृपा कर इसका नाश कीजिए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, धर्म की रक्षा अवश्य होगी, उचित समय आने पर इसका उपाय भी होगा। और फिर भगवान कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर योग निद्रा में प्रवेश कर गए। देवता प्रतीक्षा में रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस तिथि पर कुछ दिव्य अवश्य घटित होगा। और वही हुआ। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे, तभी उनके दिव्य तेज से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से जन्म हुआ एक अलौकिक, सुंदर, पवित्र और तेजस्वी शक्ति का, देवी एकादशी का। उनका रूप दिव्य था, तेज ऐसा कि चारों दिशाएं आलोकित हो उठीं। देवताओं ने समझ लिया कि यह शक्ति किसी विशेष उद्देश्य से प्रकट हुई है। इतने में असुर पाप वहां पहुंच गया। उसने देवी को रोकना चाहा, लेकिन देवी एकादशी की दिव्य दृष्टि मात्र से वह असुर वहीं समाप्त हो गया। जैसे अंधकार प्रकाश के सामने टिक नहीं पाता, वैसे ही पाप असुर इस दिव्य शक्ति के सामने नष्ट हो गया। तीनों लोकों में शांति लौट आई, धर्म पुनः स्थापित हुआ और देवताओं ने राहत की सांस ली। इसके बाद देवी एकादशी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान उनकी तपश्चर्या, तेज और धर्म की रक्षा के इस अद्भुत कार्य से प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी से कहा, देवी, आपने संसार को पाप के प्रभाव से मुक्त किया है, इसलिए आज से यह तिथि आपके नाम से एकादशी कहलाएगी। जो भी मनुष्य इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा। इसी समय भगवान ने यह भी कहा कि एकादशी के दिन अनाज न खाने का नियम इसलिए रखा जाएगा क्योंकि उस दिन अनाज में पाप की सूक्ष्म ऊर्जा होती है। फलाहार और भगवान के नाम स्मरण से मन, तन और आत्मा पवित्र होती है। बाद में महाभारत काल में अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, एकादशी व्रत